हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सीमेंस लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 99 ITR शॉर्ट नोट्स 50 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 सितंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एसएससी अपने असेसमेंट कराने के लिए सेटलमेंट कमीशन के पास गया। सेटलमेंट कमीशन ने असेसिंग ऑफिसर को यह दिशा निर्देश दिए कि इन 35 चीजों पर डेलिब्रेशन करते हुए आपको अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। इसका मतलब यह हुआ कि जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करेगा तो उस 35 मैटर्स के बियॉन्ड नहीं जाएगा। असेसिंग ऑफिसर ने अपनी असेसमेंट करते वक्त उन सारे 35 मैटर्स पे इंक्वायरी करी और असेसमेंट ऑर्डर पास किया। एक बात इसमें यह भी है कि जो सेटलमेंट कमीशन होती है उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो कमिश्नर की रैंक के होते हैं और जब कोई असेसमेंट ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन के दिशा निर्देशों पर किए जा रहा है तो यह कहा जा सकता है कि वो कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर किया जा रहा है। और जब असेसमेंट ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन के डायरेक्शंस पे किया गया है तो उस असेसमेंट ऑर्डर को यह नहीं कहा जा सकता कि वो असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर का है। सैद्धांतिक तौर पर वो असेसमेंट ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन का है। और यदि हम सेक्शन 263 को देखें तो सेक्शन 263 के अंदर कमिश्नर के पास असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज करने की पावर है, ना कि खुद के ऑर्डर को रिवाइज करने की पावर है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपने ही ऑर्डर को एक तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करी, क्योंकि जब सेटलमेंट कमीशन ने 35 मैटर्स असेसिंग ऑफिसर को दिए कि आपको इन मैटर्स के ऊपर असेसमेंट करनी है, तो उस वक्त भी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनको किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एक बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाने पर, जो कि सेटलमेंट कमीशन के दिशा निर्देशों के ऊपर है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह पावर नहीं है कि वो सेक्शन 263 की पावर्स को यूज करते हुए उस असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज कर दे जो असेसमेंट ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन के दिशा निर्देशों के ऊपर किया गया है। फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में यदि हम किसी भी ITR को देखें या ITR ट्रिब्यूनल को देखें तो उसके अंदर जो मैक्सिमम केसेस होते हैं या तो वो सेक्शन 148 पर होते हैं और काफी केसेस सेक्शन 263 पर होते हैं और बाकी काफी मैटर्स जो हैं वो सेक्शन 11, 12 और 13 पे भी होते हैं। तो इस टाइम 263 पे काफी रिवीजन के मैटर्स का डिसीजन आ रहा है। तो उस ही कड़ी के अंदर ये केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि पहले हमने एक केस देखा था कि जहां पे जो सर्च केसेस होती हैं उनकी जो असेसमेंट होती है तो वहां पे जो ऑर्डर पास किए जाते हैं वो ज्वाइंट कमिश्नर की पावर से किए जाते हैं। तो वहां पे भी हमने एक केस को डिस्कस किया था कि जहां पे असेसमेंट ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन से किया गया है, तो उस असेसमेंट ऑर्डर को 263 में यदि रिवाइज करना है तो जब 263 में रिवाइज करना है और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर दोबारा ऑर्डर पास करता है तो वहां पे भी कुछ कोर्ट्स ने यह कहा है कि आपको ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन दोबारा लानी है। तो इसी तरीके से इस केस के अंदर यदि हम सेम डिक्टम को लगाएं तो यह बिल्कुल वेल रीजन्ड डिसीजन था कि सेक्शन 263 के अंदर उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जा सकता जो ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन के डिटेल्ड दिशा निर्देशों के ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने किया है। तो इस केस के अंदर एक बहुत अच्छा लीगल पॉइंट निकल के आया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सीमेंस लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यह केस 99 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर शॉर्ट नोट्स 50 पर रिपोर्ट हुआ। केस का डिसीजन 29 सितंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मेरा ये कहना है कि यदि आप ये वीडियो देखते हैं और इसके साथ आप इस वीडियो पे रिलाय करने से पहले
पूरे केस का जजमेंट पढ़ें, क्योंकि पूरे केस को हम 5 या 6 मिनट में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार जो फैक्ट्स होते हैं वो पूरे हम केस में नहीं बता पाते टाइम की लिमिट्स के वजह से। तो ये केस आपके ऊपर पूरा लागू होता है या नहीं होता, जब तक आप पूरा केस का डिसीजन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको अपने फैक्ट से आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सिम्पसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।